नमस्कार। भीम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा शहर के एक होटल में नव पदस्थापित संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह का स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न खींची, महासचिव विनय कुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष हेमराज महावर, प्रदीप खींची, दिसंबर सिंह, संजय वर्मा के साथ महिला कार्यकर्ताओं में श्रीमती सुनीता जाटव, शकुंतला महावर, श्रीमती बीना बैरवा, श्रीमती सरिता कदम, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती नीलम सिंघल ने संभागीय आयुक्त महोदय का माला पहनाकर, साफा पहनाकर, भीम दुपट्टा डालकर, साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कोटा रेल मंडल के मंडल कार्मिक अधिकारी श्री विजय सिंह जी का ट्रांसफर कोटा से भोपाल होने के उपलक्ष्य में उनको भावभीनी विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमान ओपी बुनकर, एडीएम सिटी श्रीमान ब्रजमोहन बैरवा के साथ डॉक्टर एससी दुलारा, डॉक्टर राधेश्याम मेहरा, डॉक्टर आरपी मीणा अधीक्षक, न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हकीम बख्श, जेपी महावर, एमएल बहवाल, विनय सिंघल, ओम मेघवाल के साथ दिनेश सामरिया, सेठ बजरंगलाल बोहरा, काफी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्व चीफ इंजीनियर श्रीमान बीएल पचेरवाल के साथ लोगों ने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। भीम न्यूज ने डॉक्टर प्रतिभा सिंह से उनकी आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की। आइए हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संभागीय आयुक्त महोदय के साथ। देखते रहिए भीम न्यूज। बताते चलें कि पत्रकार योगेश सिंघल, डॉक्टर शिवलाल, अब्दुल खालिद और समिति के उपाध्यक्ष रामनिवास मीणा द्वारा दोनों अतिथियों को गमले सहित पौधा भेंट किया गया और कहा कि जिस तरह ये पौधा हरियाली लेकर सुशोभित है, आपकी जिंदगी भी इसी तरह हरियाली से परिपूर्ण रहे। प्रवीण कदम ने भीम दुपट्टा देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। कोटा में कमिश्नर डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का आज हमारे साथ हैं, बात करते हैं हम। डॉक्टर साहब, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप कोटा पधारे हैं, आपका भीम न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी कोटा संभाग के लिए? कोटा संभाग के लिए प्राथमिकताएं तो ये हैं कि सबसे पहले तो एक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मिले पूरे संभाग के लोगों के लिए। और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे तो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या अन्य कोई योजनाएं हैं, प्राथमिकता ये रहेगी कि उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए कि वो योजनाएं बनी हैं। इसके अलावा जो बजट घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्विति पर ध्यान दिया जाएगा। नहर के सही समय पर संचालन और उसके पानी के वितरण पर ध्यान दिया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आम लोगों को मुझसे मिलने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वर्तमान में अभी जो महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, प्लस प्रशासन गांव के संग अभियान, शहर के संग अभियान चल रहे हैं, तो फील्ड में विजिट किया जाकर उन अभियानों की निरंतरता को बनाए रखते हुए और अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा।
कमिश्नर साहब, कोटा हाड़ौती में बहुत फेमस है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा चंबल रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, बहुत बेहतरीन जगह है। पर्यटन के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? अभी आने के बाद मैंने विज़िट किया है इसका, चंबल रिवर फ्रंट का, और ये कि बेहतरीन और अकल्पनीय और बहुत ही सुंदर ये बना है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी परफेक्शन के साथ बना है। जब मैं पहले यहाँ पदस्थापित थी उस दौरान इस प्रकार की कोई भी अच्छी भव्य इमारत या कुछ भी ऐसा मोन्यूमेंट यहाँ नहीं था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर स्मारक, सुंदर स्थान बना है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके लिए प्राथमिकता रहेगी कि एक तो ट्रेन से वेल कनेक्टिविटी हो, एक टूरिस्ट को आने के लिए अच्छे होटल्स का अगर यहाँ पर व्यवस्था होती है तो वो भी टूरिज़्म की दृष्टि से अच्छा रहेगा। पैलेस ऑन व्हील्स के ठहराव की भी अभी बात चल रही है कि उसका भी यहाँ ठहराव हो, उससे भी पर्यटकों का यहाँ आना रहेगा। और हवाई अड्डे का यदि ये हो जाता है, व्यवस्था हो जाती है, तो वो भी टूरिस्ट को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए एक काफ़ी अच्छा साधन होगा। लेकिन रिवर फ्रंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही भव्य बना है। और ये टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इससे बड़ा माइलस्टोन मेरे ख्याल से राजस्थान में तो क्या पूरे इंडिया में भी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर समयबद्ध तरीके से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और इसके लिए मैं जिला कलेक्टर साहब बैठे हैं, ओपी बुनकर जी, जो कि यूआईटी के चेयरमैन भी हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी। माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी को, यूआईटी के चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को, इनकी सारी मशीनरी को, क्योंकि ये काम इतना कम समय में और इतने परफेक्शन के साथ करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आदरणीय कमिश्नर साहब, आपने भीम न्यूज़ को समय दिया। आज हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई हैं, कोटा के मंडल कार्मिक अधिकारी श्रीमान विजय सिंह जी, जो IRPS ऑफिसर हैं और कोटा से ट्रांसफ़र होकर भोपाल जा रहे हैं। आइए हम आपसे जुड़ते हैं। सर, आपके क्या यादें रहीं कोटा में, बताइएगा ज़रा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं। मैं मंडल कार्मिक अधिकारी भारतीय रेलवे अभी यहाँ पे पदस्थ था कोटा में, और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज भोपाल मुझे अपने ट्रांसफ़र पर भेजा जा रहा है। कोटा की जहाँ तक मैं बात करूँ, 2 साल का मेरा टेन्योर रहा, और भारतीय रेलवे के कंसर्न में अगर मैं बात करूँ तो कोटा में तकरीबन 45,000 पेंशनर्स हैं भारतीय रेलवे के। तो हमारे विभाग के माध्यम से हमने जो कोशिश की वो यही की कि अगर उनसे संबंधित कोई भी समस्याएं थी तो समय रहते हम उन्हें सुलझाएं, और किसी भी प्रकार से किसी भी पेंशनर को कोई ऐसी परेशानी ना रहे भारतीय रेलवे के कार्य से संबंधित। साथ ही यहाँ पे रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क के माध्यम से मेरा अन्य अधिकारियों से और अन्य जो कोटा के निवासी हैं उनसे एक बहुत ही अच्छा मेल मिलाप रहा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझसे संबंधित जो मेरी जो जिम्मेदारियां थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो पूरी करने की कोशिश की। कहीं हो सकता है कि कुछ कमी भी रही हो, लेकिन अभी मैं भोपाल जा रहा हूं और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि अगर कोटा के रेल परिवार या अन्य किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है जो मैं वहाँ रहते हुए उस समस्या को हटा सकूं या कम कर सकूं, तो यही मेरा प्रयास रहेगा। अंबेडकर समिति से जुड़ाव की जो बात है, तो मुझे कहने में कोई हर्ष नहीं है कि अंबेडकर समिति ने हर समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की कोशिश की। बहुत बार हमें भी उसका पार्ट बनाया गया, जो कि काफ़ी हर्ष का विषय था। और कोटा छोड़ने का दुख तो है ही, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब मुझे भोपाल भेजा जा रहा है। पर मैं फिर ये आश्वस्त करूंगा आप सभी को कि पुनः जब भी कोटा आने का मौका मिलेगा तो मैं सहर्ष यहाँ पे आके और जो भी अपनी सेवाएं होंगी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। यही कहते हुए धन्यवाद। सर, आपने कोटा आने की तो बात कही है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि अंबेडकर समिति जब भोपाल आएगी तो आप हमें भूल नहीं जाएंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़। आज इस छोटे से कार्यक्रम में श्रीमान कलेक्टर साहब हमारे बीच पधारे हैं और श्रीमान ADM सिटी हमारे बीच में पधारे हैं, और
डॉक्टर आरपी मीणा साहब, डॉक्टर दुलारा साहब, बीएल पचरवाल साहब, आप सभी लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को समय दिया। धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। आप भीम न्यूज़ को YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए 9414317167 पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। धन्यवाद।